हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS गांधी दृष्टि। आज का जो हमारा वीडियो है वो आधारित है क्लास 12 का जो हिंदी है उसका जो पद भाग है उसका जो पहला चैप्टर है कड़बक। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कड़बक का VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है 2024 की जो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं 12th के। तो उन विद्यार्थियों के लिए जो आर्ट्स साइंस या कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न है कि कड़बक के कवि कौन है। कड़बक के कवि कौन है? ऑप्शन ए कबीर दास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी और ऑप्शन डी नवादास। तो प्रश्न संख्या जो 1 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी कड़बक के कवि हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन से ए 1450 में, ऑप्शन बी 1485 में, ऑप्शन सी 1492 में और ऑप्शन डी 1496 में। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 3 है मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन से ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 3 है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 4 है कि जायसी के पिता का नाम क्या था। जायसी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन से ए शेख मोहम्मद, ऑप्शन बी शेख यमरेख, ऑप्शन सी शेख परवेज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 4 जायसी के पिता का नाम क्या था, तो ऑप्शन हो जाएगा बी शेख यमरेख। प्रश्न संख्या 5 है जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे। जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे? ऑप्शन से ए ज्ञान मार्गी, ऑप्शन बी प्रेम मार्गी, ऑप्शन सी कृष्ण मार्गी शाखा और ऑप्शन डी सगुण भक्ति काव्य। तो प्रश्न संख्या जो 5 है कि जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेम मार्गी शाखा। प्रश्न संख्या 6 है कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी। जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन से ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी अवधी और ऑप्शन डी अरबी। तो प्रश्न संख्या जो 6 है कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अवधी। अवधी भाषा थी उनकी काव्य भाषा। प्रश्न संख्या 7 है जायसी रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा। ऑप्शन से ए अपने आंसुओं से, ऑप्शन बी गंगा जल से, ऑप्शन सी जल से और ऑप्शन डी इनमें से किसी से नहीं। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जायसी ने रत्नसेन और पद्मावती की कथा को अपने आंसुओं द्वारा सींचा है। प्रश्न संख्या 8 है कड़बक कहाँ से लिया गया है। कड़बक कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन से ए आखिरी कलाम से, ऑप्शन बी अखरावट से, ऑप्शन सी मधुमालती से और ऑप्शन डी पद्मावत से। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पद्मावत से लिया गया है कड़बक। प्रश्न संख्या 9 है पद्मावत किनकी रचना है। पद्मावत किसकी रचना है? ऑप्शन से ए मुल्ला दाऊद की, ऑप्शन बी कुतुबन की, ऑप्शन सी जायसी की और ऑप्शन डी मंडन की।
तो प्रश्न संख्या जो 9 है कि पद्मावत किसकी रचना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी की। प्रश्न संख्या 10 है, जायसी रचित पद्मावत किस भाषा की भाषा क्या है। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। ऑप्शन से ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी खड़ी बोली और ऑप्शन डी मैथिली। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अवधी भाषा है। जो जायसी द्वारा पद्मावत की रचना है उसकी भाषा अवधी है। प्रश्न संख्या 11 है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। ऑप्शन से ए सगुण कृष्ण भक्ति परंपरा के, ऑप्शन बी सगुण राम भक्ति परंपरा के, ऑप्शन सी प्रेम प्रेम ख्यान काव्य परंपरा के और ऑप्शन डी संस्कृत काव्य परंपरा के। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के। प्रश्न संख्या 12 है कि चित्र रेखा किस कवि की रचना है। चित्र रेखा किस कवि की रचना है। ऑप्शन से ए मलिक मोहम्मद जायसी की, ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्तिबोध की, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद की और ऑप्शन डी रघुवीर सहाय की। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है चित्र रेखा। प्रश्न संख्या 13 है कि जायसी का जन्म स्थान है। जायसी का जन्म स्थान है। ऑप्शन से ए दिल्ली, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी जायस अम्र कब्र अमेठी और ऑप्शन डी गोरखपुर। तो प्रश्न संख्या जो 13 है कि जायसी का जन्म स्थान है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जायस कब्र अमेठी। जायसी जो थे वो जायस गांव के निवासी थे और इसी के लिए इनके नाम के अंत में जायसी शब्द जुड़ गया। जायसी एक काफ़ी जाने माने कवि माने जाते हैं, खासकर प्रेम मार्ग के। प्रश्न संख्या 14 है कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन से लगभग 1548 में, ऑप्शन बी लगभग 1540 में, ऑप्शन सी लगभग 1549 में और ऑप्शन डी लगभग 1550 में। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1548 में मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु हुई। प्रश्न संख्या 50 से मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं। ऑप्शन से दुख के पीर के, ऑप्शन बी कृष्ण प्रेम के, ऑप्शन सी अष्टछाप के और ऑप्शन डी प्रेम के पीर के। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था। ऑप्शन से ए सूफी संत अशरफ और सैयद जहांगीर अशरफ, ऑप्शन बी सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर और ऑप्शन सी सूफी संत मोहदी शेख और जहांगीर सैयद और ऑप्शन डी सूफी संत मोहदी हसन और जहांगीर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। प्रश्न संख्या 17 है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी की वृत्ति क्या थी। ऑप्शन से ए आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी, ऑप्शन बी बाद में शेष जीवन फकीरी में, ऑप्शन सी बचपन में ही अनाथ साधु फकीरों के साथ भटकते हुए जीवन बीता और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 18 है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियों के नाम बताएं। ऑप्शन से ए पद्मावत, अखरावट, ऑप्शन बी आखिरी कलाम, चित्रलेखा, ऑप्शन सी करहानामा, बहरी बायसी, मसला या मसाला नामा, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरानामा जिसको बहरी बायसी भी कहते हैं, मसला या मसला नामा इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 19 है, जायसी अपनी एक आँख की तुलना की है। जायसी ने अपनी एक आँख की तुलना की है। ऑप्शन से ए कमल से, ऑप्शन बी सरोवर से, ऑप्शन सी झील से, और ऑप्शन डी दर्पण से। तो प्रश्न संख्या जो 19 है कि जायसी ने अपनी एक आँख की तुलना की है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दर्पण से। जायसी जो थे वो एक आँख से वंचित थे, साथ ही एक कान से भी वंचित थे। प्रश्न संख्या 20 है, आखिरी कलाम किस कवि की रचना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न पूछा भी जाता है ये कि आखिरी कलाम किस कवि की रचना है। ऑप्शन से ए मलिक मोहम्मद जायसी की, ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्तिबोध की, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद की, और ऑप्शन डी रघुवीर सहाय की। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है आखिरी कलाम। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 12 का जो हिंदी है उसका जो पदभाग है, जिसका पहला चैप्टर है कड़वक। तो कड़वक के VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर पे आधारित था हमारा आज का वीडियो, जो काफ़ी मस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।